अच्छा जी बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं पेपर 2 ऑफ ए लेवल्स। ठीक है। और हम इसके अंदर टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक जो कि जिससे ये पेपर स्टार्ट होता है, एल्गोरिदम्स। हम इसको बहुत सिंपल रखेंगे, कोई फैंसी या डिटेल थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। जो हमें पेपर में रिक्वायरमेंट आती है, जो एग्जामिनर हमसे डिमांड करता है, हम सिर्फ उसी को टच करेंगे और उसको समझेंगे ज़्यादा, बजाय कि हम बड़े बड़े रट्टे मारें। हम चीज़ों को समझने पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो पहले हम लोग ज़रा थ्योरी कवर करते हैं और फिर हम डायग्राम्स और सूडो कोड वगैरह को बाद में आते हैं। चलो शुरू करते हैं। अच्छा बच्चों, जब नाम एल्गोरिदम्स आता है ना, तो ए लेवल्स कंप्यूटर साइंस में सबसे पहले जो चीज़ आती है दैट इज सूडो कोड। CUDOCODE। यार इसके मुझे स्पेलिंग नहीं आते तो एडजस्ट करना। हाँ, अच्छा, ये क्या होता है यार? सूडो कोड ना, सबसे पहले हम लोग को उर्दू में बताता हूँ। जब हम लोग यूनिवर्सिटीज़ या फिर हम इंडस्ट्री में जाते हैं तो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। हाई लेवल C++ ले लो, तुम लोग यूज़ करोगे पाइथन, जैसे पाइथन हो गई या विजुअल बेसिक होगी। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जब आप इंडस्ट्री में जाते हो आप जावा स्क्रिप्ट, जावा वगैरह यूज़ करते हो। सही है। लेकिन अभी पेपर 2 की रिक्वायरमेंट ये नहीं होती, इसमें होती है लॉजिक बिल्डिंग। लॉजिक बिल्डिंग के अंदर वो आपसे फिजूल का सिंटेक्स नहीं मांगते, वो बस एक स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश आपसे मांगते हैं जिसके थ्रू आप उनको अपनी लॉजिक बता सको। तो आपकी लॉजिक होती है सूडो कोड। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज इंडिपेंडेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एल्गोरिदम यूजिंग स्ट्रक्चर्ड ह्यूमन रीडेबल स्टेटमेंट्स दैट रिजेंबल प्रोग्रामिंग लॉजिक। ठीक हो गया? क्या ये a high level language independent independent description of an algorithm of an algorithm। रिकॉर्ड में मेरी वॉइस भी आ रही है कि नहीं? अच्छा, हाँ, डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एल्गोरिदम using structured human readable statements using structured human readable statements that resemble the programming logic that resemble the programming logic। परफेक्ट। ठीक है। सूडो कोड तो ये हो गया। सही हो गया। अगली चीज़ आती है वेरिएबल। अब जब आप कोडिंग करते हो तो आपको कुछ वेरिएबल्स चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक ऐसा ऐप बनाना है जो कि मेरे बिजली के बिल जो है कैलकुलेट करे। तो मेरा एक ऐसा एक वेरिएबल होना चाहिए, या ऐसा एक मेमोरी लोकेशन होनी चाहिए, ऐसी एक मेमोरी होनी चाहिए जो कि मेरे वेरिएबल का काउंट या वेरिएबल की अमाउंट का अपने पास सेफ स्टोर रखे। तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है। अब मैं अभी तो तुम लोग थ्योरी समझो सारा। ठीक है। इसको समझने की कोशिश करो, फिर आगे जाके हम इसको प्रॉपर जब इम्प्लीमेंट करेंगे फिर तुम लोगों को समझ आएगी। ठीक है। क्या होता है ये? अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन दैट स्टोर्स अ डेटा ऑफ अ स्पेसिफिक डेटा टाइप। अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन that stores a data of specific data type। ठीक हो गया? स्पेसिफिक डेटा टाइप का डेटा मतलब कि करेक्टर है, इंटीजर है, फ्लोट है। अब ये डेटा टाइप्स क्या होते हैं इन पर हम आगे जाके बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल तुम ये याद रखो कि स्पेसिफिक डेटा टाइप ये इसको स्टोर करता है। ठीक हो गया? परेशान नहीं होना, अभी सब समझेंगे, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में समझेंगे। ठीक है। अगर तुम लोगों को मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं तो द गाइज ऑन द यूट्यूब, वो हम अगर मुझे नहीं जानते तो उनका ये है कि उनके लिए ये है कि मैंने ए लेवल्स किया है, ओ लेवल्स भी कंप्यूटर साइंस रखी थी, ए लेवल्स में भी कंप्यूटर साइंस रखी है, एंड राइट नाउ आई एम इन द फाइनल ईयर ऑफ फास्ट कंप्यूटर साइंस लाहौर।
तो बेफिक्र हो जाओ, तुम लोगों को प्रोफेशनल तरीके से पढ़ाएंगे और जितना ये लेवल्स में चाहिए उतना तो देंगे, उससे ज़्यादा भी देंगे, ठीक है, नॉलेज, डोंट वरी। अच्छा, अलाउइंग इट्स वैल्यू टू बी डायनामिकली मॉडिफाइड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक हो गया। अब समझाता हूँ ये क्या, अलाउइंग इट्स वैल्यू टू बी dynamically modified during program execution, ठीक हो गया। डायनामिकली का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मैं वेरिएबल बनाता हूँ इंट बिल का, तो हो सकता है मेरा बिल किसी महीने ज़्यादा आए, किसी महीने कम आए, ठीक है। मैंने पूरे साल का अगर हिसाब रखना है, उसका 12 महीने साल में होते हैं, तो हर महीने मेरी वेरिएबल की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि मेरा बिल डिफरेंट हो सकता है। इसलिए जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो हम कहते हैं कि वेरिएबल अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो वो उसकी वैल्यू रन टाइम पे चेंज हो सकती है। आगे जाके पढ़ेंगे कि कांस्टेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। लो जी, कांस्टेंट की बारी भी आ गई, कांस्टेंट ही की बात करते हैं। ये वेरिएबल है ये वेरिएबल, लेकिन ये वेरिएबल में थोड़ा सा चेंज कर दो, ये कांस्टेंट बन जाता है। क्या होता है, अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन, अगेन सेम चीज़, यूज टू स्टोर अ फिक्स्ड वैल्यू दैट रिमेन्स अनचेंज्ड थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक, सेम एज अ वेरिएबल, बट इट्स वैल्यू रिमेन्स। अगर तुम लोग सिर्फ ये डेफिनेशंस ध्यान से पढ़ लो ना, समझ के रटा मारे बगैर, तो तुम लोगों को रटा मतलब इसके अलावा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। अनचेंज्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक हो गया, कांस्टेंट ये हो गया। आगे क्या होता है, आगे बात करते हैं अर्थमेटिक की। व्हाट इज़ अर्थमेटिक? अच्छा, तो यूज़ ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन टू मैनिपुलेट न्यूमेरिकल डेटा। सिंपल, तुम लोगों को तो पता ही होगा, ओ लेवल्स किया है मैथ्स, ए लेवल्स किया है मैथ्स ऑब्वियसली, तो ये बस मैं लिख देता हूँ। अर्थमेटिक क्या होते हैं? ये होते हैं द यूज़ ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस, द use of mathematical operations to manipulate data, ठीक हो गया। क्या होता है, फॉर एग्जांपल प्लस यूज़ हो गया, माइनस यूज़ हो गया, डिवाइड यूज़ हो गया, मल्टीप्लाई यूज़ हो गया, ठीक है। और अब मल्टीप्लाई को तुम लोग CS करो तो अब इसको इस तरह रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और बहुत सारे डिवीजन, 1/√, समथिंग, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसके अंदर आते हैं। अच्छा जी, आगे आती है असाइनमेंट की बात करते हैं। व्हाट इज़ असाइनमेंट? असाइनमेंट, अब तुम लोगों ने अगर सुना हो तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। हम लोग कहते हैं कि जी हमें कॉलेज से या स्कूल से यूनिवर्सिटी असाइनमेंट मिली है। असाइनमेंट का क्या मतलब हुआ है? असाइन हुआ है काम, क्या हुआ है? असाइन हुआ है, दिया गया है हमें कि तुमने करना है। क्या मतलब इसका? असाइन, ठीक है। असाइनमेंट कहाँ से निकला है? साइन से। तो इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग अ वैल्यू इन अ वेरिएबल यूजिंग एन असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक हो गया। द प्रोसेस, अब आगे जाके पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग अ वैल्यू in a variable using an assignment operator, ठीक हो गया। असाइनमेंट ऑपरेटर किसे कहते हैं? दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक हो गया। इसको आगे जाके यूज़ करेंगे तो मज़ीद क्लियर हो जाएगी मेरी। इनिशियलाइजेशन कैसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग एन इनिशियल वैल्यू टू अ वेरिएबल बिफोर इट्स फर्स्ट यूज़, ठीक हो गया। इनिशियलाइजेशन
initializing the process of assigning a initial value to a operator before its first यूज़। अगर तुम लोग सिर्फ ये वीडियो ध्यान से पढ़ लो ना और पास पेपर्स जो मैंने सॉल्व कराए हैं वो देख लो ना, तुम लोगों को लिटरली कोई दूसरा रिसोर्स कंसल्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। खुद अभी सिर्फ वीडियो देख लो तो तुम्हें खुद से पढ़ने की भी ज़रूरत ना पड़े। समझ लो, जो चीज़ समझना है कमेंट कर दो, वी कैन टॉक इन द कमेंट्स, मैं वहाँ समझा दूँगा, नहीं तो एक और वीडियो बना लेंगे, लेकिन सिर्फ इसको पढ़ लो। रिकॉर्डिंग हो रही है ना, बस सेट है, ठीक हो गया। इनिशियलाइजेशन ठीक हो गया, इन सब पे हम बात करेंगे। इनपुट तुम लोगों को पता है, सिंपल सी बात है क्या होती है, जो नॉन सी एस है उसको भी पता होगा। द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग यूज़र प्रोवाइडेड और सिस्टम जनरेटेड डेटा इनटू अ प्रोग्राम, ठीक है। इनपुट द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग what user provided or system generated data into a program, ठीक हो गया, बहुत सिंपल। आउटपुट ये चीज़ें वो हैं जो पेपर में कम ही आएंगी, लेकिन तुम लोगों के कॉन्सेप्ट्स जो है ना कोर, वो चीज़ें स्ट्रॉन्ग करेंगी। द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेइंग, प्रिंटिंग और ट्रांसमिटिंग डेटा फ्रॉम अ प्रोग्राम टू एन एक्सटर्नल मीडियम, ठीक हो गया। द प्रोसेस ऑफ व्हाट, displaying, printing or transmitting what, data from a program to an external medium, ठीक है। data from a program to a external medium, ठीक हो गया बच्चों। ये हमारी सी सारी की सारी थ्योरी, तो इसको तुम लोग एक बार रिवाइज दोबारा कर लो, ठीक है। बहुत सिंपल, बहुत बेसिक, मैं इस पर टाइम स्पेंड नहीं करूँगा, हम सीधा आप कॉन्सेप्चुअल डायग्राम वाले पार्ट पे जाएंगे। तो अब वो करते हैं, सही है। अच्छा, तो हमने वो वाला पार्ट कवर कर लिया सारा का सारा। अब हम ज़रा बात करते हैं, थोड़ी डायग्राम डिस्कस करते हैं, थोड़ा हम लोग ऑपरेटर्स वगैरह डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर से। तो बच्चों ये सारे के सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 ऑपरेटर्स हैं। और इनको हम करते हैं डिस्कस कि किस तरह हम इनको यूज़ करते हैं। तो आ जाओ। अच्छा, सबसे पहले प्लस अब मैंने ना पाइथन और सूडो कोड दोनों लिख दिए दोनों, तो तुम लोगों को दोनों पता लग जाएगा कि दोनों प्रोग्रामिंग में, दोनों पैराडाइम्स में कैसे इनको यूज़ करते हैं। सबसे पहले एडिशन है। एडिशन जिस तरह मैथ पर रिप्रेजेंट करते हैं वैसे ही इसको यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। सेम गोज़ फॉर सब्ट्रैक्शन, सेम गोज़ फॉर मल्टीप्लिकेशन चेंज होती है। मल्टीप्लिकेशन को तुम लोग यूज़ करते हो, मतलब रिप्रेजेंट करते हो 3, ये क्या हुआ, अच्छा 3 × 6, ठीक है। तो यहाँ इस तरह नहीं करोगे, यहाँ करोगे 3 × 6, तो स्टैरिक आ जाएगा, ठीक है, ए स्टैरिक कहते हैं। डिवीजन में भी चेंज है, यहाँ पे तुम लोग करते हो 3/6, तो यहाँ तुम लोग करोगे 3/6, ठीक हो गया। इक्वल, ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे ना इसका मतलब है कंपैरिजन ऑपरेटर, नॉट असाइनमेंट ऑपरेटर, वो इन्होंने मिस किया हुआ है, तो वो हम देखते हैं। अच्छा, इक्वल ऑपरेटर ये होता है कि चेकिंग इफ़ 2 वैल्यूज़ और 2 वेरिएबल्स आर इक्वल, ठीक है, तो वी यूज़ दिस कंपैरिजन ऑपरेटर। इसको हम जो है प्रोग्रामिंग के अंदर कंपैरिजन ऑपरेटर ही कहते हैं, तो तुम लोग भी इसको कंपैरिजन ऑपरेटर ही कहो, ठीक है। ए लेवल इसको ऐसे कहता है, लेकिन
तुम लोग इसको जब कंपैरिजन ऑपरेटर कहोगे तो दैट साउंड्स मोर प्रोफेशनल ऑफ यू गाइस, ठीक हो गया। फिर नॉट इक्वल्स को हम लोग ऐसे प्रेजेंट करते हैं पाइथन में, सूडो कोड तुम लोग ऐसे प्रेजेंट करोगे, ये याद कर लो। मॉडुलस ये तुम लोग कभी कभी यूज़ करोगे, इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं प्रोग्रामिंग में पाइथन में, और यहाँ इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है। एक्सपोनेंट बहुत कम यूज़ होगा, ठीक हो गया। अब तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर था ना, वो इन्होंने लिखा ही नहीं है, तो वो तुम लोगों को मैं बताता हूँ। दैट इज़ कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक हो गया। तो कैसे इसको शो करते हैं, वो इसको हम ऐसे शो करते हैं सूडो कोड के अंदर, ठीक है, और इसको हम ऐसे शो करते हैं पाइथन के अंदर। तो ये सूडो कोड है और ये पाइथन है, ठीक हो गया। अच्छा, अब जल्दी से सबके बारे में छोटा सा कोड देख लेते हैं। मैं 2 वेरिएबल्स बना रहा हूँ, डिक्लेयर, ठीक है। अच्छा, तुम लोग गुड प्रैक्टिस है कि इसको कैपिटल में लिखा जाए, तो डिक्लेयर, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, बस सेट है। डिक्लेयर num1 num2, 2 वेरिएबल बना दी। अब इन सब के ऊपर ऑपरेटर्स अप्लाई करते हैं वाले, ठीक है, एडिशन से शुरू होते हैं। ऐड कैसे करेंगे हम लोग, अच्छा इन सब में हम असाइनमेंट भी यूज़ करते रहेंगे, तो वो भी यूज़ करते हैं हम लोग। यार ये तुम लोग कन्फ्यूज़ हो गए, इसको ऐसे नहीं करते, इसको ऐसे कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सम में साइन करना है num1 num2 को, तो मैं सम कह दूंगा, सम num1 प्लस num2, ठीक हो गया। इस तरह हम लोग ऐड में कर लेंगे। सेम गोज़ फॉर सब्ट्रैक्ट, तो मैं कहूँगा डिफरेंस डिफ इज इक्वल्स टू num1 माइनस num2, ठीक हो गया। इसके बाद क्या था, मल्टीप्लाई, तो मैं कह दूंगा मल, प्रोडक्ट को मैं कह दूंगा prod, इसको मैं साइन कर दूंगा num1 इंटू num2, परफेक्ट। डिवीजन डिव, ठीक है, डिव num1 बाय num2, ठीक हो गया। चेकिंग इफ़ दे आर इक्वल, ठीक है, कंपेयर से करूँगा num1 इक्वल्स टू num2, ऐसे करोगे इसके अंदर सूडो कोड के अंदर, और num1 इज इक्वल्स टू num2, ठीक है एक ही चीज़, दोनों को लिखने का तरीका अलग है दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल, वो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, num1 नॉट इक्वल्स टू num2, ठीक हो गया। मॉडुलस num1 mod num2, ठीक हो गया, एंड सो ऑन। ये तो हो गए हमारे ऑपरेटर्स। अब ज़रा लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करते हैं। हम इनको ज़्यादातर तब यूज़ करते हैं जब हम लोग कंपैरिजन की बात करें। किसकी बात करें, कंपैरिजन, ठीक है। गौर से पढ़ना है इसको, ठीक है, और जो चीज़ समझना है कमेंट कर देना। तुम लोगों को ना इसके ऊपर मज़ीद कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो मैं दे दूँगा, ठीक हो गया। सूडो कोड में अगर मैंने देखना हो कि यार num1 ग्रेटर देन, इतना लंबा क्यों लिखूँ, मैं n कह रहा हूँ फॉर इंस्टेंस, ठीक है, n नंबर ग्रेटर देन m है, तो इसका ये मतलब है इसको अपोजिट कर दो तो वो लेस देन हो जाएगा। अगर बराबर है तो इसको कह दो कि n इस बराबर या फिर इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू कर दो इसको, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हो या फिर इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है। सेम गोज़ फॉर m, ठीक है। लेस देन इक्वल्स टू भी ऐसे कर सकते हो। कंपैरिजन ऑपरेटर इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। नॉट इक्वल्स को हम ऊपर पढ़ के हैं, इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो पाइथन के अंदर, और ऐसे यूज़ कर सकते हो सूडो कोड के अंदर, ठीक हो गया। ब्रैकेट्स आ गए एज इट इज़, ठीक है। एक्सपोनेंट आ गया पाइथन सूडो कोड पाइथन के अंदर। ये बड़े लॉजिकल इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। इसको मतलब तुम लोग और सेम तरह से ही रिप्रेजेंट करोगे, और नॉट एंड, ठीक है। इसके ऊपर हमने अभी डिटेल डिस्कशन करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट इन लॉजिक बिल्डिंग। अगर तुम लोगों ने ये समझा तो तुम्हें लॉजिक बिल्डिंग आ जाएगी, लॉजिक, ठीक हो गया। बच्चों को उसी में मसला आता है, ये तो चीज़ें होंगी, ओके। अब डेटा टाइप्स की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स।
तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 6 किस्म की डेटा टाइप्स होती हैं। इसमें से भी जो इंपॉर्टेंट हैं वो 5 हैं, छठी जो है वो तुम्हारे सिलेबस में है तुम लोगों के, इसलिए हम कवर कर रहे हैं। इंटीजर क्या होता है? होल नंबर। फॉर इंस्टेंस 3 इज़ अ होल नंबर, 4 इज़ अ होल नंबर, 6 इज़ अ होल नंबर, 7 इज़ अ होल नंबर, ठीक है। अच्छा, फ्लोट क्या होता है? पॉइंट्स, एनीथिंग दैट हैज़ अ पॉइंट डेसिमल, ठीक हो गया। डेसिमल नंबर्स मतलब कि 3.1 3.2 5.9 5.065 एनीथिंग विद डेसिमल, ठीक हो गया। 1000.5 कैरेक्टर पाइथन में यूज़ नहीं होता लेकिन सूडो कोड में यूज़ होता है, क्योंकि बहुत सारी हाई लेवल एंड लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इसको यूज़ करती हैं। व्हाट इज इट? अ सिंगल कैरेक्टर। ए हमेशा इसके अंदर आता है सिंगल कोट्स के अंदर। बी सी मतलब कीबोर्ड पे कोई भी करेक्टर है वो आपका करेक्टर हो सकता है, ठीक है। ये भी आपका करेक्टर हो सकता है जो इसके अंदर आ गया। अभी ये ऑपरेटर है लेकिन अगर ये इसके अंदर आ गया तो आपका करेक्टर बन जाएगा, ठीक है। मॉड्यूलस, ठीक है। इसी तरह कोई भी चीज़ ले लो, डिवीजन, ठीक है। एन कोई भी चीज़ जो कोड्स के अंदर आ गई करेक्टर बन जाएगा। बूलियन की सिंपल सा भी सीधा सा हिसाब है, या ट्रू है या वो फॉल्स होता है, ठीक हो गया। और स्ट्रिंग जो होती है दैट इज़ अ लिस्ट ऑफ करेक्टर्स, मतलब ALI, ठीक है। देखो 1 2 3 3 करेक्टर्स आ गए, लिस्ट ऑफ करेक्टर्स आ गई। फहद FAHD, ठीक है, फहद। कुछ भी कह लो, ABC, ठीक हो गया। तो ये स्ट्रिंग हो गई। डेटा टाइप जो है इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। डेट होती है, मंथ होता है और ईयर होता है, सिंपल, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया टॉपिक ऑफ एल्गोरिदम। हमने बेसिक डिस्कस कर लिया कि तुम लोगों की बेस बन गई कि हमने इनको यूज़ कैसे करना है। अब इसकी प्रैक्टिस हम आगे जाके क्वेश्चंस के अंदर और प्रोग्राम्स के अंदर करेंगे, सही हो गया।